मैं बार बार इस बात को कहता हूं, भारतीय मनीषा हमेशा इस बात को कहती है, अगर नास्ति मूलो अनौषधय है, तो हम इस बात को मानते हैं कि भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी कोई अयोग्य नहीं है, बशर्ते अयोग्य तभी कोई है जब तक कोई योजक नहीं है। एक योग्य योजक के रूप में आज सरकार की पॉलिसी आपके सामने है, सरकार की उस फील्ड से जुड़े हुए कार्य भी आपके सामने हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, यानी मैं कह सकता हूं कि आज के दिन पे उत्तर प्रदेश का मतलब केवल 25 करोड़ की आबादी का राज्य नहीं है। यहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग लगभग 35 करोड़ से अधिक लोग करते हैं। यूपी की जो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब का उपयोग कितने लोग करते हैं। आप आइए यूपी के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क है, प्रमोट फार्मा पार्क है, या इस फील्ड में जुड़े हुए अलग अलग उसमें, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने में सफल हो सकता है। यह संभव है, मैं इस बात को मानता हूं। थोड़ी सी हम लोगों को उस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हमारी गांव गांव में बैठ के हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं उसका आपको देना चाहूंगा, वह है कोविड कालखंड का। और कोविड कालखंड में हम लोगों ने इस बात को देखा था, हम लोगों ने उस समय एएनएम आशा वर्कर का बेहतर उपयोग किया था। हम लोग इस बात को मानते थे, यूपी जैसे राज्य में लोग चिंतित थे कैसे कोविड को नियंत्रित करेंगे। हम लोगों ने कहा हम करेंगे। हम लोगों ने सभी हेल्थ वर्कर्स से कहा था, जो फील्ड लेवल के हेल्थ वर्कर्स थे उनसे हमने कहा, भाई आपको जो सुविधा चाहिए आप सरकार से बोलिए, सरकार आपको सभी प्रकार की सुविधाएं देंगे। कोर्ट ने उन्हें बाद में, माननीय न्यायालय ने उन्हें बाद में सुरक्षा का कवर दिया था। हम लोगों ने पहले उन्हें सुरक्षा का कवर उपलब्ध करवा दिया था कि दुर्भाग्य से अगर किसी की मौत होती है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी, सरकार उनको हर प्रकार से सुरक्षा का कवच देगी। और परिणाम इतना बेहतरीन कार्य उन्होंने किया था, वे घर घर जाती थी, स्क्रीनिंग करती थी। कहीं कोई फीवर का पेशेंट है, कहीं कोई खांसी का पेशेंट है, कहीं कोई इस प्रकार का पेशेंट, उसको लाकर के तुरंत उपचार शुरू कर देते थे। उन्हें घर से अलग उनकी व्यवस्था कर देते थे, क्वारंटीन कर देते थे। परिणाम क्या था? 25 करोड़ की इस आबादी में हम लोग बेहतरीन प्रबंधन करने में सफल हुए थे। और मेरा मानना है कि ये चीजें संभव है। स्क्रीनिंग की इस प्रक्रिया को हम आज, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन के माध्यम से और आसान कर सकते हैं। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर से, यहां के पवित्र मंदिरों से और मां गंगा से है। 2014 के पहले गंगा जल काशी के अंदर आचमन तो दूर, स्नान करने लायक नहीं था। आज काशी के अंदर गंगा जल कोई भी आता अभिभूत होता है। आज आचमन भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। काशी की पहचान काशी के घाट है और हर व्यक्ति कह सकता है इन घाटों की दुर्गति 2014 के पहले कैसी थी। आज वे घाट हर एक भारतीय को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी पुरातनता के साथ साथ आधुनिक कलेवर के रूप में स्वच्छ और सुंदर दिखाई देते हैं। और देश का सबसे बड़ा घाट नमो घाट आज काशी के अंदर, काशी के साथ साथ पूरे देश को जोड़ने का एक माध्यम बना है। काशी तमिल संगमम के आयोजन जिस भव्यता के साथ नमो घाट पे आयोजित होते हैं, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, हजारों की संख्या में काशी वासी, पूर्वांचल वासी
और देश के कोने कोने से आने वाला श्रद्धालु जब वहां जाता है तो देखते देख भी बनता है। याद करिए 2014 के पहले बाबा विश्वनाथ धाम में मुश्किल 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर सकता था। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ आ सकता है, कहीं कोई भय नहीं। हर व्यक्ति श्रद्धा आराम से दर्शन करता है, बाबा का अभिषेक करता है, गंगा जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक कर सकता है। ये सुविधा आज काशी में हर श्रद्धालु के लिए बिना भेदभाव के उपलब्ध हुई है। यानी ये सभी कुछ पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी के अंदर देखने को मिले हैं। शिक्षा के नए नए केंद्र काशी के अंदर खुले हैं। आज काशी में स्वास्थ्य के नए नए केंद्र खुले हैं। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक काशी में बीएचयू के अंदर तैयार हुआ है। कैंसर के अत्याधुनिक ट्रीटमेंट की सुविधा आज काशी में प्राप्त हो रही है। बीएचयू में नई सुविधाएं मिली हैं। निफ्ट की नई सुविधा यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाता है। अन्य तमाम सुविधाएं स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, इन सभी के साथ जिस तेजी के साथ आज काशी आगे बढ़ा है, ये सचमुच वह अपनत्व जो प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषण के हिस्सा बनाते हैं कि मेरी काशी, और मेरी काशी में आज उस प्रकार की सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। हर व्यक्ति जानता है काशी अविनाशी है। काशी के प्रति हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है। लेकिन स्वतंत्र भारत में काशी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, काशी का जो विकास होना चाहिए था, उस समग्र विकास के कार्यक्रम को वह महत्व नहीं मिला जो आजादी के तत्काल बाद प्राप्त होना चाहिए था। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी एक बार फिर से अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उनका संवर्धन भी कर रहा है और भौतिक विकास के कार्यों के माध्यम से एक नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर रहा है।